वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऐलान, बहुत ही बड़ी लॉन्चिंग होते हुए हमको देखने को मिल रही है और उसकी रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम आ चुके हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बाजार का फोकस भी यहाँ पर इस खबर के ऊपर बना रह सकता है। तो ये पूरी की पूरी खबर जो है भव्य स्कीम के कनेक्टेड आपको नजर आएगी। इंडिया का नया इंडस्ट्रियल इरा की शुरुआत हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर खबर का मेन थीम आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है क्या, उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये भव्य स्कीम है क्या, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो हमारी खुद की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की जो सरकार है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप पढ़ सकते हो और इसका ही शॉर्ट फॉर्म भव्य स्कीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये स्कीम लॉन्च करने का सबसे बड़ा आप कह सकते हो इनिशिएटिव क्या है, तो देखिए इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा पूरे के पूरे कंट्री में। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इसमें पूरे के पूरे इंडिया में टोटल प्लांट इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें, यहाँ पर 100 की बात हो रही है, मतलब टोटल 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है पूरे देश में, जिसके लिए फंड अलोकेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो अराउंड 33,660 करोड़ के आसपास का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अनाउंसमेंट ये जो निकल कर आ रही है वो पीयूष गोयल जी की तरफ से आपको देखने को मिलेगी और इसके लिए जो गाइडलाइंस है ऑलरेडी 10 अप्रैल को रिलीज कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, ये इसके पीछे का मेन मोटिव या मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया बात कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए आने वाले समय के लिए आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ चैलेंजेस मोड फंडिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या सीन है ये भी ज़रा देख लेते हैं। अब देखिए, अंडर भव्य स्कीम के तहत स्टेट को कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कम्पीट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ और यहाँ पर सबमिट भी करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का प्रपोजल है उसको। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि जिन राज्यों में बेटर बिजनेस का एनवायरनमेंट है, फास्ट अप्रूवल्स है, मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ है, उनको कहीं ना कहीं इस स्कीम का काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज उनको यहाँ पर स्कीम के तहत हायर प्रायोरिटी कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसके कारण एक बहुत ही बढ़िया चीज़ उस स्टेट के लिए भी होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और ये बड़ी प्रायोरिटी उस पर्टिकुलर स्टेट को क्यों दी जाएगी, उसके पीछे का पर्पस क्या है, ताकि इंडस्ट्रियल का ग्रोथ का जो टारगेट है जो सरकार ने रखा है उसमें कोई भी देरी ना हो और उस पर्टिकुलर राज्य को एनकरेज वहाँ से किया जाए। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आए और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ग्लोबल लेवल की, नेशनल लेवल की, सबको वहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सारे राज्यों के बीच में अब एक कॉम्पिटिशन चला दिया है और जहाँ पर जो सबसे तेज तरीके से इसमें आगे बढ़ेगा और जो गवर्नमेंट का ये भव्य स्कीम है इन प्रपोजल्स को बहुत जल्दी मीट करेगा, वो उनको एक हाई लेवल प्रायोरिटी उस राज्य को दी जाएगी कंपेयर टू अदर। तो ये अपने आप में कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, इतना बड़ा लॉन्चिंग किया है तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए या ऐसे स्कीम का जो ओवरऑल प्लान होता है ये भी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो इसमें देखो, डेवलपमेंट जो होगी वो कुछ कुछ फेजेस में होगी, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये जानना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पार्क का ओवरऑल चीज़ है, इसको जो अप्रूवल मिलेगा वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि चलो हाँ अच्छा आपको करना है क्या तो ये लो अप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होगा। एकदम प्रॉपर तरीके से सब कुछ प्लान किया गया है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो सबसे पहले फेज़ 1 में क्या होगा, एप्लीकेशंस यहाँ पर पहले 20 पार्क्स के लिए यहाँ पर लिए जाएंगे। उसके बाद फेज़ 2 में क्या होगा, अगले 30 पार्क के लिए उसके बाद एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। उसके बाद फाइनल फेज़ 3 में क्या होगा, जो बचे हुए 50 पार्क है उनके लिए अगले कुछ महीनों के बाद एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। मतलब एक ही झटके में 100
पार्क एक साथ ये करना उसके एप्लीकेशन नहीं होंगे, पहले 20 फिर 30 और बाकी लास्ट में तीसरे फेज में जो 50 पार्क्स बचेंगे उनके ऊपर वहाँ पर एप्लीकेशंस किया जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हो प्लानिंग भी सरकार की तरफ से हमको देखने को मिल रही है। और इसके कारण बेनिफिट क्या मिलेंगे, वही जो पॉइंट हमने अभी आपको बताया कि बेटर प्लानिंग यहाँ पर नजर आ रही है, एग्जीक्यूशन में यहाँ पर होगा वो कंट्रोल में होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही टाइम पे स्टार्ट होगा, फिर ये कम पड़ गया वो कम पड़ गया, ये प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें नजर नहीं आएगी। देखो इससे क्या होगा, जो पहले 20 पार्क होंगे उसमें जो कुछ रुकावटें आएगी तो वो अगले जो 30 पार्क होंगे उन एप्लीकेशंस में उनमें सुधार हो सकता है। और 30 और 20 पहले हो जाने के बाद जो आखिर के 50 बनेंगे तो उनको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर पहले 50 में कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आ रहे थे या कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा चीज़ यहाँ पर फुल प्लानिंग के थ्रू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके कारण सारे के सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करने का जो चीज़ होगा वो भी काफ़ी फास्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहले 20 फिर 30 और आखिर में 50 प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस 1 बाय 1 किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए बहुत ही मजबूत फोकस यहाँ पर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। DPIIT के जो सेक्रेटरी है उनके अकॉर्डिंग, जिनका नाम है अमरदीप सिंह भाटिया, ये जो स्कीम है कहीं ना कहीं सेक्टर एग्नोस्टिक आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है ये कौन से इंडस्ट्री में होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें रोड और कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी, इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज में काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, वर्कर हाउसिंग की बात करें या सोशल इंफ्रा की बात करें, इनमें बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इंफ्रा का होता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल जो पार्टनरशिप का मॉडल होगा वो किस तरीके का होगा, मतलब क्या ये सरकार करेगी, क्या ये प्राइवेट कंपनी करेगी, किस तरीके का होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी, मतलब दोनों एक साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया टाइप का फुल ऑर्गेनाइज फुल प्लान प्रोजेक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो अच्छा एक स्टेप है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, इसमें क्या देखने को मिल रहा है ये भी ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए जो स्कीम है इसका जो एम है वो क्या है, इंडिया को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, सिर्फ एशिया का नहीं ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग हब हमको बनना है। और इसके क्या क्या अच्छे खासे बेनिफिट यानी पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके कारण हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट है वो भी बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ भी इस प्रोजेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे क्रिएट हो सकता है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो और भी यहाँ से इंप्रूव हो सकता है। और इसके कारण मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो एक कह सकते हो बूस्ट होगा वो होगा FDI का, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क देश में होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि बाहर का पैसा इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आना। और इन द एंड जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको भी इसके कारण बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। ये मॉडल कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिस्टम का मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जो खास करके चाइना जैसा कंट्री ने यूज़ किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारा अभी जो शुरुआत हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा फुल प्लान के हिसाब से लग रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी एक कह सकते हो सक्सेस के लिए पहले शुरुआत होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से देख रहे होंगे आप बोलोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हो क्या, इसमें कभी कुछ तकलीफ नहीं आएगी क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी क्या। तो बिल्कुल होंगे, बिकॉज इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। और प्रोजेक्ट छोटा हो मीडियम हो या बड़ा हो डजंट मैटर, उसमें चैलेंजेस होते ही होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे खतरे भी होंगे, एग्जीक्यूशन के चैलेंज भी होंगे, वो क्या क्या निकल कर आ रहे हैं वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया है, उनको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा स्कीम काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हमको लग भी रहा है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होगा ये इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना कि कहना आसान है करना मुश्किल, तो इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पर हमको नजर आएगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ की रिस्क की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा लैंड एक्विजिशन, बिकॉज हमारे कंट्री में लैंड एक्विजिशन में डिले बहुत देखने को मिलता है। मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट के बारे में जिसको पता है, बिकॉज मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ तो हमको पता है लैंड एक्विजिशन का डिले का बहुत बड़ा इशू हमारे कंट्री में चलता है। और इसको किस तरीके से टैकल किया जाता है इसके ऊपर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो सक्सेस रेट होगा वो डिपेंड होगा। उसके बाद पॉलिसी का जो डिफरेंस होगा हर एक स्टेट में अलग होगा, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है, बिकॉज हर एक स्टेट में सेम गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी। तो हर एक स्टेट में पॉलिसी का किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके से बिना किसी डिले के उस पॉलिसी को वहाँ पर अप्लाई किया जाता है इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी चैलेंज होगी। इसके अलावा फंडिंग का जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी मेंटेन करना होगा, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चिंताएं रहती है हमारे कंट्री में, तो इसके ऊपर भी बाजार का ध्यान बना रहेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एग्जीक्यूशन है वो टाइम पे होना काफ़ी ज़रूरी है, जो हमारे कंट्री में कभी कभी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। और इसमें अगर कोई डिले हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा टारगेट है उसको हम पहुंच नहीं सकते जो हमने टाइम पीरियड पहले तय किया। तो ये किस तरीके से होगा, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। कुछ कुछ छोटे राज्यों की बात करें, उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है जो प्रपोजल रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। तो ये भी कुछ चीज़ें, इनके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्यों मैटर करती है, बिकॉज अगर अच्छा एग्जीक्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सेलरेट की जा सकती है। लेकिन अगर डिले हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होगा, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। होपफुली सब कुछ सही टाइम पे सही तरीके से हो जाए। तो अब इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके कारण जो बाजार का फोकस बना रहेगा हमारे कुछ कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, जिनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है वो नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन ये जो भी कंपनी के स्टॉक के नाम आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, कमिंस इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और आरबीएनएल के ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। मिड कैप की बात करें तो केईसी इंटरनेशनल, थर्मैक्स, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, अपार इंडस्ट्रीज, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्राटेक, ये कुछ मिड कैप की कंपनियां, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। फिर स्मॉल कैप की बात करें तो कैपासाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, बालो फोर्ज इंडस्ट्रीज और पेनार इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। अब देखिए ओवरऑल मार्केट का व्यू की बात करें तो भव्य स्कीम जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ड्राइवर बनती हुई हमको नजर आ सकती है, क्योंकि इंडिया का जो ओवरऑल एक ग्रोथ यहाँ से डिसाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, वो इसी स्कीम के तहत किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी हमारे कंट्री की हमको देखने को मिलेगी, जिसके कारण इंफ्रा, कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग एंड ईपीसी, ये सारे सेक्टर कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में अब से कुछ सालों तक बने रहेंगे। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।